नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस और इस बार रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो रीजनिंग के जो है लगभग 40 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इसमें, ठीक है ना? यानी कि 40 प्रश्न आने भी तय हैं भाई साहब, और इसी बेस पर आपके क्वेश्चन आएँगे, ठीक है ना? तो आप इसको अंततः देखिएगा और खुद से जाँचिए कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है और पूछा है कि पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है, कौन-सा है? जैसे आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? बिल्डिंग को बनाना होता है, जो इमारत को बनाता है भाई साहब। उसी तरह से ऑथर जो होता है वो क्या करता है? बुक का निर्माण करता है भाई साहब। किसका? बुक यानी किताबें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा है कि जो है इनमें से कौन-सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि समूह से संबंधित नहीं है उसको आपको बताना है। सीप, सीप माने क्या होता है? भेड़। कब, बच्चे का ही नाम है। काफ, बछड़ा होता है। पिगलेट जो सूअर का बच्चा होता है। किटेन जो चूहे का बच्चा होता है। ठीक है? या कब किसको बोला जाता है? जो शेर का बच्चा होता है। समझ रहे हैं ना? जो शेर का बच्चा होता है उसी को कहा जाता है। यानी कि ये सभी चारों शब्द देखेंगे ना तो ये किसी न किसी के बच्चे हैं भाई साहब। लेकिन क्या सीप भेड़ किसी का बच्चा है? अरे भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? भेड़ के बच्चे को भी क्या कहा जाता है? काफ कहा जाता है, पिगलेट कहा जाता है, किचन कहा जाता है। तो भाई साहब सीप तो भेड़ है, भेड़ के बच्चे के इसके बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसलिए यही क्या होगा आपका इकलौता हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग बोले तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। अगला देखिए। अगला है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर 72 है, फिर 45 है, फिर 06 आया, यानी कि घटते हुए क्रम में पीछे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको क्या करना है? इसका अंतर लेना है। क्या करना है? अंतर। तो देखिए इसमें इसका अंतर लीजिए कितने का है? तो आप देखेंगे यहाँ पे अंतर जो है 12 में से 5 जाएगा 7 का हो जाएगा, और यहाँ पे जो है घटाएँगे अगर 6 में से 4 जाएगा तो 2 27 का अंतर है। फिर अब उसके बाद से इसका अंतर लीजिए इन दोनों का, तो इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो ये अंतर आ जाएगा आपका 39 का। कितने का? 39 का। फिर इनका अंतर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है 52 का, 51 का, सॉरी कितने का आएगा? 51 का आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 51 का है। अब यहीं से आपको मिल गया होगा। फिर से अब इनका अंतर लेंगे, तो इनका अंतर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये जो है 63 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 63 का। फिर इसका अंतर लेना है, फिर इसका अंतर देखिए सभी जगह 12-12 का अंतर है। कितने का है? 12 का अंतर है। यानी कि इसमें आपको 12 क्या करना है? जोड़ना है। ये भी माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, माइनस में। यानी कि 63 में 12 आपको जोड़ना है, तो 12 जोड़ दीजिए। तो 2 और 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यानी कि माइनस का 75 आपको क्या करना है? इसमें से घटा देना है। तो 392 में से माइनस का 75 घटाएँगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा? आप कहेंगे 7 होगा। ठीक है? और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 1, यानी कि 3, यानी 317 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? तो अंतर ही लेना होता है, जो पास-पास नंबर दिखते हैं तो ध्यान रखिएगा 317 इसका राइट आंसर होगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया ना मेरे भाई? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि अगली संख्या ज्ञात कीजिए, अगली संख्या ज्ञात करना है। अब 12 है, और यहाँ पे क्या है? 16 है, 25 है, 41 है, 66 है। क्या चल रहा है भाई साहब? क्या चल रहा है यहाँ पे? तो आप देखेंगे कि ये 12 है और ये 16 है, यानी कि 12 में 4 जोड़ा तो कितना आया? 16, 16 में 9 जोड़ा तो कितना आया? 25, और 25 में 41 जोड़ा तो कितना आया? 25 में कितना जोड़ा के 41 आया? तो आप कहेंगे 16। आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी? सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, 25 होगा अंतर देख लीजिए। और तो अगला वाला क्या होगा? सर 6 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, जोड़ दीजिए इसमें, यही आपका राइट आंसर होगा। तो छोटे-छोटे नंबर पास-पास दिखे ना, तो हो सकता है आपके स्क्वायर पे जोड़ दें, या हो सकता है अंतर का अंतर ले, यही 2 हो ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो 36 जोड़ेंगे तो 6 छू 12 का 2, 6 3 9 और ये कितना हो जाएगा? 10, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा है ना? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? अब ये सेट आपका डेली चलेगा, क्योंकि रीजनिंग, हिंदी और मैथ भाई साहब अच्छा स्कोर आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना? इनमें कर दिया तो काम बल्ले-बल्ले। अगला है निम्नलिखित में से प्रश्न में दी गई श्रृंखला, ठीक है? प्रश्न में दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम में
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। तो ऐसे सवाल को हल करने का सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ भाई साहब। बड़ा अक्षर लीजिए, बड़ा अक्षर कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 एस टी आर है, यानी कि टी के बाद क्या है, आर है, तो टी के बाद यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। फिर से देखेंगे एस के बाद क्या है, टी है, तो एस के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी आना चाहिए। क्या मिल गया आपको, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, उसके बाद से क्यू, फिर क्यू के बाद क्या है, एस है, यानी आर टी एस। देखिए आर टी एस किस में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यानी कि रिपीट क्या कर रहा है, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, अरे क्यू एस टी आर, समझ गए ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, बहुत आसान है यार, कोई कुछ तामझाम नहीं करना है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अशोक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब एम कितने पे आता है, 13 पे, फटाफट लिखिए, 6 पे, ये 26 पे, ठीक है, ये आपका 21 पे, और ये आपका 17 पे। तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि 13 में से जो है 5 घटाया, सॉरी 13 में से 5 बोल रहे हैं, यहाँ पे 6 आया है ना, तो 13 में से कितना घटाया है, 7 घटाया है, यानी कि यहाँ पे 7 घटाया। अगले में देखेंगे तो 6 घटाया तो जेड आया, ठीक है, फिर 5 घटाया तो यू आया, फिर 4 घटाया तो क्यू आया, ठीक है, और फिर 3 घटाएगा तो क्या आएगा, तो 17 में से 3 घटा दीजिए तो 14, 14 पे कितना आता है, एन आता है, कौन सा आता है, 14 पे एन आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यानी कि 7, 6, 5, अरे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और एक पर क्या आता है, जेड ही तो आता है ना, एक भी क्या आता है, जेड ही तो आता है। 13 में से 7 घटा तो 6 आया, इसी तरह से घटा कर लिखा हुआ है। तो 17 में से, ठीक है, 17 में से अगर यदि 3 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 14 पर क्या आता है, एन आता है, ठीक है ना। क्रम तो याद है ना मेरा भाई, याद नहीं है तो फिर दिक्कत पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, कहा है कि प्रश्न चिन्ह के विकल्प से बदले जो पहले युग्म के लागू तर्क का अनुसरण करता है। कैट, कैट को क्या लिखा है, एफ सी यू लिखा है, तो सी 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे आता है, और एफ 6 3 जोड़ा है, ए 1 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 2 जोड़ा है, ठीक है, यानी कि 3 से 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, टी 20 पर आता है, और यू 19 पे आता है। तो यही तो है, उल्टा करके 1 2 3 जोड़ा है, पहले 3 जोड़े, डी में 3 जोड़िए, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 पे क्या आता है, आप कहेंगे जी आता है, तो जी तो इसमें नहीं है। फिर से 2 जोड़िए, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल किसमें है, इसमें है, यानी कि इसमें क्या जोड़ रहा था, 3 जोड़ रहा था, फिर 2 जोड़ रहा था, फिर क्या जोड़ रहा था, 1 जोड़ रहा था, यही क्रम चल रहा था, बस कहानी इसकी खत्म हो गई, ठीक है। अगला देखिए, ये सवाल अच्छा है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, इस पर कई सवाल आपको दिए भी गए हैं कि 319 का अर्थ क्या है। देखिए 319 का जो अर्थ है वो है आइस, ठीक है, ICE, आइस इज कोल्ड, एक समझ लीजिए बस, आसानी से आप सभी कर लेंगे। फिर 431 का क्या अर्थ है, 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, क्या है, विंटर, इतना ही लिख रहे हैं, उसके बाद से इज, और फिर क्या है, कोल्ड है, ठीक है। उसके बाद से दिया है कि 249 का अर्थ क्या है, तो 249 लिखे यहाँ पे, और इसका अर्थ क्या दिया है, आइस इन विंटर, क्या कहा है, आइस इन विंटर। अब आपको इसको कैसे हल करना है, देखिए हल करने का तरीका सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, क्या पहले और दूसरे में कोई कॉमन है, तो पहले और दूसरे में देखेंगे तो दो दो चीज़ कॉमन हो जाएगी, ईज और कोल्ड 2 चीज़ कॉमन है, तो इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे को लेकर नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि दो दो कॉमन मिल रहा है। अगर देखेंगे फिर पहले और फिर तीसरे को देखिए, पहले और तीसरे को देखेंगे तो इसमें एक ही कॉमन मिलेगा, और वो कॉमन क्या मिल रहा है, तो वो कॉमन मिल रहा है आपका, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, वो कॉमन मिल रहा है आपका, सर यहाँ पे भी आइस दिख रहा है, और यहाँ पर भी आइस दिख रहा है, दोनों में यही दिख रहे हैं, और तो कोई है नहीं। तो इन दोनों में अंक में कौन मिल रहा है ये देखना है, तो अंक में देखेंगे तो सर 9 मिल रहा है, इसका मतलब आइस का कोड क्या हो गया, 9 हो गया। वृत्त से हमने आइस का कोड निकाल लिया, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल इतना चीज़ें सर क्लियर हो गई। अब फिर देखेंगे, अब पहला का तो कनेक्शन ख़त्म करिए, अब दूसरे और तीसरे को देखिए। जब दूसरे और तीसरे को देखेंगे मेरे भाई, तो इसमें आपको एक चीज़ मिलेगा, देखिए इसको आयत में बंद कर रहे हैं, विंटर, और यहाँ पर भी क्या है, विंटर, ठीक है। विंटर, फिर दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भी विंटर है, और यहाँ पर भी विंटर है, सर दोनों में 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि विंटर का कोड पूछता तो क्या बताते, 4, पूछा क्या है हमसे, इन का पूछा है, इन कहाँ बचा है, तो देखिए
ये दो तो कोड मिल गए ना आपके, तो बचा कौन सा सर? बचा आपका इन, एक यहाँ बचा है और एक यहाँ बचा है। इसका अर्थ हुआ कि इन का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई? इन का कोड 2 हो जाएगा। और 2 बोले तो किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसे करके जो है आप आसानी से निकाल लेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, सर ने पहला और दूसरा क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें कॉमन मिल रही थी, इसके वजह से नहीं लेना है। समझ रहे हैं ना? 2 चीज़ें किसी भी में कॉमन मिलता है ना, तो लेना ही नहीं है आपको। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप खुद ही बता सकते हैं मेरे भाई, हल कर सकते हैं। नहीं आएगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर ये नहीं आया था, मैं इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। फिर और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान से हल करना है मेरे भाई। नहीं आता है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है ना? आप खुद से करिएगा। अगला देखिए, हाँ अगला ये वाला थोड़ा सा टाइप जो है यहाँ पे बदलता है और ये चेंज होता है। इसमें पूछा गया है, देखिए इसको हल करने का तरीका मैं बताता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पे लिखिए एन और उसके बाद से क्या होता है ई एस डब्लू। मैं इसी डायग्राम को बनाया हूँ भाई साहब। ऊपर क्या होता है? उत्तर यानी कि नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है और इधर वेस्ट होता है। यही डायग्राम हमने बनाया है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है भाई साहब। मैं इस पे आपको हल करके दिखाऊंगा। बाकी तो डायग्राम के अनुसार तो सब कोई हल करता है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा आइए एक नए तरीके से देखते हैं इसको, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, क्या बोला है कि 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 9 किलोमीटर उत्तर मैंने नॉर्थ की ओर चला, कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। पूर्व की ओर बोले तो ईस्ट में चला, यानी कि 3 किलोमीटर यहाँ चला दीजिए। और दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। दाएं का मतलब हमेशा इधर ही लेना है, ठीक है? 9 किलोमीटर तो 9 किलोमीटर चला दिया। फिर वो दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर और दाएं मुड़ा, फिर इधर ही मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चला। वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। साउथ बोले तो दक्षिण की ओर फिर कितना किलोमीटर चला है? 6 किलोमीटर। यानी कि जहाँ इसका पॉइंट खत्म होता है, जो अंतिम बिंदु है, अब वो इसी दिशा में है, ठीक है? यानी कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ को साउथ वाले से काटते हैं तो 9 से 9 क्या हो गया? खत्म हो गया। 3 से 3 क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि विपरीत दिशा को काट देना है भाई साहब। विपरीत दिशा को क्या करना है? काटना है अंकों को, यानी घटाना है। काटने का मतलब घटाना होता है। तो 9 से 9 घटेगा, खत्म हो जाएगा। 3 से 3 खत्म हो गया, बचा कितना? 6। यानी कि सीधा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 किलोमीटर। आप कहेंगे सर आपने तो जादू कर दिया यार, आज तो कभी नहीं किसी ने नहीं बताया, तुरंत आंसर आ गया। हाँ मेरे भाई, एग्जाम में ऐसे ही करना होगा आपको, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन रहा ये, खुद से सॉल्व करिए। फिर लिखना है आपको क्या? NESW लिखना है, NESW लिखना है मेरे भाई। बोल रहा है कि साइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है, यानी पश्चिम बोले तो वेस्ट। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है। और बाएं मतलब अब इधर मुड़ेगी ना, दाएं इधर होता है, बाएं इधर होता है, ठीक है? और बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी और कितना किलोमीटर चली? 4 किलोमीटर चली। फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार बाएं मुड़ी, फिर से एक बार 4 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ी है, ठीक है? और यह दूरी तय करने के बाद वो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर बोले तो साउथ में, यानी कि 2 किलोमीटर यहाँ पे चलती, ठीक है? 2 है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चली। फिर अंत में वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चली। पूर्व बोले तो ईस्ट की ओर कितना किलोमीटर? सर 3 किलोमीटर चली, ठीक है ना? वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब देखिए, हमने क्या कहा था सर, जो है आपको ध्यान रखना है, ईस्ट को वेस्ट के साथ करना है। तो 4 और 3 कितना हो गया? आप कहेंगे 7। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 से ये 7 क्या हो जाएगा भाई साहब? कट जाएगा। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब उसके बाद से बचा आपका कौन सा? साउथ वाला। इधर तो है नहीं कुछ, और 4 2 इधर जो रहते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि इसका भी सर कितना किलोमीटर होगा? 6 किलोमीटर ही इसका भी राइट आंसर होगा। क्या इसके पहले वाला भी 6 किलोमीटर था? बिल्कुल, इसका भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया ना? डाटा देखिए, 7 4 4 और 2 है, तो 7 4 4 और 2 है आपका, ठीक है? फिर से आपका 3 है यहाँ पे। समझ में आ गया ना? फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। इसमें बोला है कि विनीत उत्तर की ओर, फिर वही चीज़ है, NESW बनाइए, ठीक है? कह रहा है कि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, यानी कि नॉर्थ उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और उस दिशा में 4 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मुड़ता है। यानी कि 4 किलोमीटर चलने के लिए किधर मुड़ता है? दाएं। तो दाएं बोले तो इधर हो जाएगा, बिल्कुल दाएं मुड़ता है। वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले, यानी कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले, तो आप पूर्व में चला दीजिए। पूर्व में बोले तो 5 किलोमीटर चलने से पहले वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। साउथ में कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है?
वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। बस काम खत्म, 3 से 3 खत्म हो गया, 5 4 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। सीधा हो गया 9 किलोमीटर। बताइए कितना आंसर जो है आसानी से आ जा रहा है। फिर से वही चीज़ें NESW यार, NESW, ठीक है। कह रहा है कि संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, दाएं 3 किलोमीटर मुड़ा दीजिए। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, तो बाएं चला दीजिए, तो बाएं चलाएंगे तो 7 इधर आ जाएगा। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व बोले तो ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और साउथ की ओर कितना किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर चलता है, यानी 4 किलोमीटर यहाँ पे चल गया, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये बताना है। तो देखिए 5 7 कितना हो गया, 12। तो 12 नॉर्थ को साउथ से करना है, तो 12 से ये खत्म हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा। आप कहेंगे सर नॉर्थ में जो है 4 किलोमीटर बचेगा। नॉर्थ में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो नॉर्थ में 4 किलोमीटर, ठीक है। और साउथ नॉर्थ में 4 किलोमीटर बचा, ठीक है ना। नॉर्थ में कितना किलोमीटर बचा, 4 किलोमीटर बचा। और उसके बाद से ईस्ट का वेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि नॉर्थ में 4 किलोमीटर और ईस्ट में 2 किलोमीटर। तो देखिए या तो ये ट्रिपलेट होते हैं या इन दोनों का सम होता है, ये ध्यान रखना है। या तो ट्रिपलेट होता है या इन दोनों का सम होता है, इसका मतलब दोनों का सम ही होगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। और देखिए 6 किलोमीटर आपका दिया भी गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना मेरे भाई, बिल्कुल बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वरुण 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो फिर वही बनाइए डायग्राम, NESW। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दीजिए ईस्ट में। और दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, अंत में दक्षिण की ओर यानी कि साउथ की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर और चला दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, सॉरी 7 किलोमीटर है, तो यहाँ पे रखते हैं 7 किलोमीटर। ये 5 था, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए 5 से 5 क्या हो गया, खत्म, ठीक है। यहाँ पे 7 है, 4 से 4 क्या हो गया, खत्म। तो कितना बचा, 7 किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ में आया ना मेरे भाई, आसान है कि नहीं। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है डायग्राम से बनाइए, स्किप कीजिए इसको। अगला देखिए ये क्वेश्चन, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, के एल से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए के ने एल से कहा है, यानी के कह रहा है, तो के कह रहा है तो इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में। ये बोल रहा है कि तुम मेरे मेरे पति के दामाद, यानी इसके पति तो 2 तीर से दिखाते हैं, इसके पति जो है ये हो गए, इसके पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। इसके पति के दामाद, तो इसके पति के दामाद कैसे होंगे सर, इसके पति के जो है दामाद, यानी कि इनका एक बेटा होगा, और इनका एक बेटा होगा, और इनके एक बेटी की क्या होगी, दामाद है ना, तो इनकी एक बेटी होगी, और इनकी एक बेटी का क्या होगा, एक पुत्र होगा। क्या होगा, एक पुत्र होगा। बेटी दामाद की बेटी है, यानी कि इसके दामाद की बेटी, बेटी बोले तो एक नीचे आएगा ना, दामाद की बेटी है, यानी कि इनके दामाद, इनकी बेटी, इनके दामाद की क्या है, ये बेटी है, कौन, एन। कौन है, एन है। तो बताइए पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है कि एल के से किस प्रकार संबंधित है। एल के से, तो ये वाला के है आपका, ठीक है। ये वाला क्या है, के है। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया होगा। ब्लड रिलेशन पढ़े हैं भाई साहब, देखिए एक बार फिर से देखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए के कह रहा है, कौन कह रहा है, के कह रहा है, ठीक है, के कह रहा है, तो इसको बंद करिए। एल से कहा है कि तुम मेरे पति, इसके पति, तो इसके पति होंगे तो प्लस वाला होगा, इसके पति हो गए, ठीक है। के दामाद, इसके दामाद कौन होगा, तो इसका दामाद होगा जब इसकी एक पुत्री होगी, और इस पुत्री के एक हस्बैंड होंगे। क्या होंगे, हस्बैंड, यही इसके क्या लगेंगे, दामाद, ठीक है। ये दामाद इसके लगेंगे, लगेंगे ना दामाद इसके, बिल्कुल।
की बेटी, अब इस दामाद की बेटी, इस दामाद की बेटी, तो इस दामाद की एक बेटी है और इस बेटी का नाम है एल। क्या नाम है? एल। यही तो बोल रहा है, यही बोल रहा है ना, यही बोल रहा है। तो एल के से किस प्रकार संबंधित है? तो एल जो है, आप देखिए 2 पीढ़ी ऊपर की तरफ गया है, 1 पीढ़ी यहाँ गया है और 1 पीढ़ी यहाँ गया है, तो क्लियर है कि नातिन लगेगी। क्या लगेगी? नातिन लगेगी। और नातिन बोले तो कौन सा हो जाएगा? सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आसान है। एल जो है के की क्या है भाई साहब? नातिन है। क्या है? नातिन है। समझ रहे हैं ना? अरे वही तो हुआ मेरे भाई। देखो यहाँ पे जैसे के है ना, तो इसके जो हस्बैंड है, उस हस्बैंड के दामाद, दामाद की बेटी क्या लगेगी? दामाद की बेटी तो नातिन लगती है ना, नानी। ए नानी। समझ में आया ना? ठीक है, अगला देखिए। एकदम ऐसी तरह से जो है इसका डायग्राम भी आपको बनाना है। क्या बोला है? एम ने एन से कहा, ठीक है। एम ने किससे कहा है? एन से कहा है। तो एम ने कहा है, तो एम को रहने दीजिए ऐसे ही, बंद करिए इसको। आप मेरी बेटी, इसकी एक बेटी है, ठीक है। ऊपर थोड़ा करते हैं। इसकी एक बेटी है, मेरी बेटी यानी इसकी बेटी है एक, ठीक है। के पिता, इसके बेटी के पिता यानी इसके हस्बैंड होंगे। बेटी के पिता की माँ, इसके पिता की माँ, इसके पिता की माँ की मतलब ऊपर जाएगा डायग्राम। इसके पिता की माँ, एक माँ है यहाँ पे, की माँ के बेटे, इसके पिता की एक माँ है और इसके बेटे एक है, और बेटा कौन सा है? वो कह रहा है कि एन है। सिंपल सा तो है। यानी कि एन क्या लगेगा? एन क्या लगेगा? एम के पति का भाई लगेगा। क्या लगेगा? एन जो है वो एम के पति का भाई ही तो लगेगा। एन जो है एम के पति का भाई ही तो लगेगा। सिंपल सा है ना मेरे भाई? बिल्कुल आसान है यार, कोनो दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये 2 लकीर जो होती है पति पत्नी के रिश्ते को बताती है मेरे भाई। और सिंगल जो होता है या कॉमा जो होता है वो भाई बहन को बताता है, ठीक है ना? भाई भाई को, भाई बहन को। समझ में आ गया? बिल्कुल। अगला देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 2 बता चुके हैं ना, तो आप उसके आधार पर जो है इसको हल कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि इतना को जो है सभी व्यंजनों को वर्णमाला के उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कि व्यंजन को अगले अक्षर से क्या करना है? बदलना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि और सभी स्वरों को वर्णमाला के उनके पिछले अक्षर से बदलना है। यानी कि वर्णमाला को उसके स्वर जो होते हैं उसके पिछले अक्षर से बदलना है। और फिर कह रहे हैं कि बदल दिया जाता है और अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि अक्षरों को जो है फिर आप किसमें व्यवस्थित करेंगे? एबीसीडी में, ठीक है। जो उनका क्रम होता है उसके रूप में व्यवस्थित करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि दाईं ओर से जो 7वां अक्षर होगा कौन सा होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। सी के बाद क्या आएगा? तो सी के बाद सर यहाँ पे डी आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? डी कर देना है। आई से पहले क्या आएगा? क्योंकि स्वर है तो स्वर है तो इसके पहले एच आएगा। एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद से एम आएगा। फिर से जो है डी है, डी के बाद से क्या आएगा? ई आएगा। उसके बाद से आर 18 है, 19 पे क्या आता है? एस आता है। ई के बाद, ई के पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर डी आएगा, ठीक है। एल 12 पे आता है तो 13 पे क्या आता है? एन आता है। फिर से क्या आएगा? एन, सॉरी एम ही आएगा ना, एम है तो एम होता है, 13 पे एम होता है ना, डी। उसके बाद से एम, फिर क्या आएगा मेरे भाई? फिर से आपका एम आएगा, फिर से आपका एम आएगा। और ए है, ए के पहले क्या आता है? तो जेड आता है, जेड। ये हो गया। अब इसको जो है आपको अब क्या करना है? अब जो है वर्णानुक्रम में करना है। वर्णानुक्रम का मतलब होता है एबीसीडी के हिसाब से करना है अक्षर। तो पहले क्या आएगा? डी आएगा, फिर डी आएगा क्योंकि डबल डी है यहाँ पे। फिर क्या आएगा? डी, डी के बाद से आपका ई आएगा, ई के बाद से क्या आएगा? एच आएगा, एच के बाद से आपका एम आएगा। ट्रिपल एम है ना, तो ट्रिपल एम हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल एम हो जाएगा। ट्रिपल एम है ना भाई साहब इसमें? हाँ, डबल एम है, सॉरी डबल एम है ना, डबल एम है तो डबल एम आ जाएगा, ठीक है। डबल एम आ जाएगा, ठीक है ना? सही बोल रहा है ना? आर 18 है, ओ आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? ओ आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एच है, यहाँ पे ओ आएगा। तो डी, डी, ई, एच, एम, एम, उसके बाद से क्या आएगा? ओ, ओ के बाद से क्या आ जाएगा?
तो सर ओ के बाद से आपका आ जाएगा क्या बचा, जेड बचा, जेड ही बचा ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 छूट रहा है भाई साहब, डी डी ई एच 8 पे आता है, 13 13 ओ, ठीक है, ओ और एस बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे रुकिएगा, एस बचा हुआ है, तो इसको हटाते हैं और एस को रख देते हैं, तो यहाँ पे एस और जेड हो जाएगा। सातवां अक्षर पूछा है दाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7, बोले तो कौन सा आएगा, ई आएगा। तो ई किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, याद रहेगा तो आसानी से कर लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है तो बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, तो दिए गए शब्द को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि बी के बाद सी, सी वाला क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक के बाद से क्या आ रहा है, 3, 3 के बाद से 5, यानी कि जो विषम नंबर पे आते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, आपकी कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल, यानी कि दूसरा अक्षर बोल रहा है, तो डी आएगा, डी के बाद से ई आएगा, ई का मतलब 5 नंबर पे होगा। अब सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है तो कैपिटल होना चाहिए, बिल्कुल कैपिटल है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, विषम संख्या है तो कैपिटल होना चाहिए। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। क्या है, तो सर ये सम है तो छोटा होना चाहिए, छोटा सब में है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद से बात करें एस, एस कितने पे आता है, 19, 19 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है मतलब ये क्या होना चाहिए, सर विषम है तो छोटा होना चाहिए, छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए ना, हाँ विषम पे बड़ा होना चाहिए क्योंकि बड़ा है, तो बड़ा होना चाहिए। सब में है क्या, आप कहेंगे सब में तो नहीं है सर, सब में है, ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। फिर आगे चलेंगे तो यू जो होता है कितने नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है, ये भी बड़ा होना चाहिए, इसमें नहीं है तो इसको हटा दीजिए, 2 बचे। अब देखिए इसमें जो है आई को देखेंगे, आई टी को देखिए, टी को सबसे देखिए, टी टी कितने पर 20 पे आता है, 20 पे आता है तो छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा, सी होगा। बड़े बारीक से देखना पड़ रहा है इसमें, समझ रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको बारीक से देखकर ही रोल करना पड़ता है। ए 1 नंबर पे आता है तो कैपिटल रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए, अगला है कि वेन आरेख के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गायकों और नर्तकों की संख्या को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं, तो संगीतकार वाला नहीं कर रहा है, तो संगीतकार वाला कौन सा है, आप कहेंगे सर सिंगर, गायक और नर्तक, यानी कि डांसर भी चाहिए और सिंगर भी चाहिए, लेकिन ये वाला भाग हमको नहीं चाहिए भाई साहब, तो इसको हटा दीजिए। हटाएंगे तो गायक और सिंगर, यानी सिंगर और डांसर दोनों में क्या मिल रहा है, आप कहेंगे 4 मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऐसे करके निकलते हैं भाई साहब। जो कह रहा है ना, जो कह रहा है कि संगीतकार को नहीं है, तो संगीतकार वाला पूरा खत्म करिए बाहर यहाँ, ठीक है। उसके बाद से दोनों में देखिए कौन मिल रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि दोनों को पूछ रहा है। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है पक्षी और मनुष्य को दर्शाती है लेकिन जानवरों को नहीं। जानवर बोले तो कौन सा है, एनिमल, एनिमल का पूरा पार्ट ये क्या कर देंगे भाई साहब, खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। पूछा क्या है, पक्षी और मनुष्य, तो बर्ड और पक्षी दोनों में कॉमन क्या है, 13 है ना, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला ठीक उसी तरह से है, इसमें बोल रहा है कि युवा लोगों को दर्शाती है जो बेरोजगार हैं लेकिन अशिक्षित नहीं है। अशिक्षित मतलब अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड को हटा दीजिए, कितना हो जाएंगे, 6 तो होंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। देख रहे हैं ना कितना आसानी से कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है कि यदि आर का अर्थ है जोड़ना, क्यू का अर्थ है से गुणा करना, एस का अर्थ है घटाना और पी का अर्थ है से भाग देना, तो क्या होगा, तो 60 भागे 5, पी का अर्थ भाग है, ठीक है। और उसके बाद से एस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा दीजिए। एस, एस का मतलब क्या होता है, एस का अर्थ है घटाना तो घटा दीजिए, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए। 2, क्यू का अर्थ क्या होता है, क्यू का अर्थ है गुणा करना, गुणा कर दीजिए 3, और उसके बाद से आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है जोड़ना, प्लस क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और ये हो जाएगा 7। आसान है, कर लेंगे। तो 6 से कितना बार में कट जाएगा भाई साहब, 12 25 60 माइनस
3 दूना के 6 और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 12 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा। क्या गलती किए हैं क्या हम लोग? 2 3 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 12 25 60 हो जाएगा। ठीक तो है, माइनस 1 नहीं दे रहा है। 60 पी का मतलब होता है भाग, एस का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है घटाना, घटा दिया। ठीक है, और 2 गुणे क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ गुणा है तो 2 3 6। आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ जोड़ना है तो जोड़ दिया, तो 2 3 6 1 7, माइनस का 1 होना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो माइनस 1 बना लीजिएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गलती हुआ है मेरा भाई, अरे 60 था तो 15 12 25 60। ठीक है, 5 दूनी का 10, 5 में 6। ठीक तो है, चलिए जो भी उसका माइनस का 1 ही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। यदि a प्लस है b माइनस है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9, और c का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 9 गुणे 3, और a का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और उसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्या है आपका माइनस था। ठीक है, माइनस, ठीक है, चलिए 9 गुणे 3 हो गया, और a का मतलब प्लस हो गया। 2 c का मतलब क्या होता है, c का गुणा होता है, यानी कि 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। ठीक है, और 20 b है तो b रखिए, b है तो b रखिए। b का मतलब क्या होता है, b का अर्थ है माइनस और 7। ठीक है, तो नतरी कितना हो जाएगा 27 प्लस 5 दूना का 10 माइनस 7, तो 20 10 37, 37 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 बोले तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बोला है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे, ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है। ए जो है बी के बाएं, ए जो है बी के बाएं कितने स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, ये 11वें स्थान पे है। ठीक है, दाएं छोर पर ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, यानी इधर और 2 व्यक्ति हैं आपके। ठीक है, तो 11वें पे ये है और 2 इधर है, तो 11 2 13 हो गया, और एक बी का स्थान लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। ठीक है, अगला देखिए। ठीक इसी तरह से ये भी है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके हैं, बी सी के दाएं 5वें स्थान है, बी जो है सी के दाएं ये 5वें स्थान पर है, सी के दाएं 5वें स्थान पर है। जो बाएं छोर पर है, बी के दाईं ओर 3 व्यक्ति, यानी बी के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सीधा है। अगला देखिए। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग्म के लागू तर्क का अनुसरण करता है। ई कितने नंबर पे आता है 5, 5 में 1 जोड़ दिया है 6, 6 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 36। उसी तरह से आई कितने पे आता है 9 पे आता है, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प को बदले जो युग्म तर्क अनुसरण करता है। मेन, मेन एम कितने पे आता है 13, ई कितने पे 5, और ये 14 पे। 5 और 9 3 12 का 2 जोड़ा तो है भाई साहब 32 है। सी 3 पर आता है, वो 15 पे आता है 18, और ये 23 पर आता है, कितना हो जाएगा 5 3 8 3 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जोड़ तनी तेज होना चाहिए भाई साहब आपका। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि न किसी न के रूप में समान है इसलिए समूह बनाते हैं, वो कौन सा जो समूह से संबंधित नहीं है। जे और जी, तो जे आता है आपका 10 पे, जी आता है 7 पे, कितने का अंतर 3 का। भी आता है 22 पे, और एस आता है 19 पे, कितने का अंतर है 3 का अंतर है, सही है। आर 15 और 3 18, ये भी सही है। एफ सी आई 3 और 6 और 3, ये भी सही है। एम आई, क्या एम आई मतलब 13 और 9 4 का अंतर है भाई साहब, यही गलत हो जाएगा, यानी कि एम आई जो है इन सभी से अलग है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, और अगला तो खुद से सॉल्व कर दीजिए ना भाई साहब, एकदम ऐसे ही है। इसमें भी जो पूछ रहे हैं, तो एफ आता है 6 पे, जी आता है 7 पे। ठीक है, उसके बाद से एम कितने पे आता है, एम आता है 13 पे, और एन आता है 14 पे। 6 7 13 14,
के आता है 11 पे, एल आता है 12 पे, एक्स आता है 24 पे, वाई आता है 25 पे, सी आता है 3 पे और एच आता है 8 पे। तो सी एच क्या होगा, अलग हो जाएगा। इन सभी में एक एक अंतर है, यहाँ पे ज़्यादा का अंतर है। ठीक, अगला 1 6 तथा 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। एक पासा है 1 से 6 तक। तो देखिए क्या इन दोनों को मिलाने से हो जाएगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1 1, तो 1 लिखिए और यहाँ पे 4 5 है तो 4 5 लिखिए। यहाँ पे क्या है, ऐसे घुमाना है, ठीक है, इस तरह से। तो 1 5 4 गलत लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे 1 5 4 लिखना है, क्लॉकवाइज में घुमाना, ठीक है। 1 5 4 यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 क्या पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, 4। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 5 के विपरीत 2 होता है, अगर 1 के विपरीत पूछता तो 6 हो जाता है आपका, जो नहीं दिखता है वही होता है। ठीक है, अगला है, दिया है कथन कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, ये तो बिल्कुल सही है, जैसा कथन बोलता है वैसा ही होना चाहिए। विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अक्षुण रहते हैं, नहीं ये तो नहीं होगा। इसका मतलब है केवल एक ही क्या है, अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जैसा कहता है कथन वैसा ही। अब इसको पूरा करना है भाई साहब, इसको पूरा करना है तो कैसे चलेगा, तो ये चक्रव्यूह तो चलेगा ना। तो ये चक्रव्यूह चलेगा तो मेरे भाई किस में चलेगा बताओ ना। चक्रव्यूह का मतलब, सर देखिए इसको पूरा करना है हमको। तो एक तो सीधा ऐसे आएगा, ठीक है, एक सीधा ऐसे आएगा, आएगा ना, अरे आएगा ना, तो बस यही तो है। तो ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ, तो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। सीधा सीधा बात है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। एक गोला घूमकर इधर से इधर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला बीच से नहीं होगा, बीच वाला तो ये तो रहेगा ना, हाँ ठीक है, ये वाला रहेगा और ये यहाँ से आएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ से ये वाला फिर से ये वाला यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना है। यही तो भाग होगा ना मेरा भाई, यही भाग होगा, जो दिख रहा है यही आपका भाग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में है, बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें पूछा है आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इसमें कितने होते हैं, तो इसमें भाई साहब 5 होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 और पूरा मिलाकर कितना हो गया, 5। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कितने हो गए, 10। 10 हो गए। यहाँ से 1 2 और 3, 3 हो गए। और इधर गिनेंगे तो 1 और 2, तो 3 में 2 का गुणा करिए 6 और 1 में 1 का गुणा करिए तो 1, कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना। 3 दूना का 6, 1 2 और 3 है ना, 1 2 है, 3 दूना का 6, 2 1 2, तो 6 2 कितना हो गया, ये 6 2 ये 8 हो जाएंगे। 8 और 10 कितना हो गया, 18। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कैसे, तो भैया हॉरिजेंटल और इस तरह से गुणा कराते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले इसको निकाला भाई साहब, ठीक है, ये वाला है ना, 2, 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, फिर 1 2, तो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। जैसे 3 गुणे 2 कर दिया, फिर से 3 में से कम करिए 2 और 2 में से कम करिए 1। अब इसके आगे नहीं जा सकते, तो 3 दूना का 6 और 2 एकम 2, तो 6 2 8 ये हो गए। 5 इसमें 5 इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 18 ही तो होंगे। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पूछा है कि मेरे पास 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के इतना के अनुपात में है। अगर मेरे पास 120 रुपये कुल है तो मेरे पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई साहब, 3 है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे तो सभी हैं, चलिए तो इसको गुणा कराइए। 5 दिए कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद से 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 और 1 एक में के कितना हो जाएगा, 15 4 19 और 1 20, यानी कि 20 की वैल्यू दी गई है 120 रुपया। पूछा है आपके 5 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 5 से गुणा करा दीजिए। तो 2 से 6 बार में 6 पचे कितना हो जाएगा, 30। किसका किसका पूछा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 है ना, 3 से गुणा करा देंगे। इसमें 3 है तो 3 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो 2 6 12 36 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 3 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। समझ में आया है समझ में आना चाहिए मेरा भाई। जब हम रुपये में सिक्कों के से गुणा कराते हैं तो टोटल रुपया आता है कि नहीं आता है, आएगा। तो 5 दिए 15 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 1 एक में 1, तो 20 हो जाएगा। 20 रुपया, ये कह रहा है कि 20 रुपया नहीं है, 120 रुपया है। और सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है ना, तो 3 से गुणा करा दीजिए। तो 0 से 0 कट गया, 2 6 12 36 18। ठीक है, अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन है, भैया दी गई श्रृंखला छवि ज्ञात करें, असंगत छवि ज्ञात करें। असंगत छवि क्या रहा है, ए 1 पर आता है, एल कितने पर आता है, 12 पे आता है। ठीक है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, एफ 6 पे आता है। क्या चल रहा है, 12 गुणे 1 12 हो गया, 4 गुणे 6 24 हो गया, सही है। बी 2 पे आता है, ए 4 पे, 8 दूना 16, ये भी सही है। ई 5 पे आता है, जे जो है 10 पे आता है, 10 25 कितना होना चाहिए, 50। सर यही गलत है, तो बोले तो ऑप्शन नंबर 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखकर हल करना है मेरे भाई, नहीं तो बहुत गलती कर देते हैं। सी का मतलब 4 आया है ना, तो बहुत लोग ऑप्शन नंबर डी पे मार के बढ़ जाते हैं, ये गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है, 15 15 6 21 21 7, 15 में 6 जुड़ा है तो 15 5 20 और 1 6 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है, तो यहाँ पे 8 जोड़ा है, और यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, इसको 10 जोड़ना चाहिए। यानी कि 38 में 29 में 10 जोड़ो तो 29 में जब 10 जोड़ो तो 39 होगा। अगर 39 में 12 जोड़ो तो कितना होगा, 9 2 11 के 1 3 और 1 4 41 होगा। सॉरी, 3 1 4 1 5 51 होगा। इसका मतलब है कि सर 2 2 जोड़ रहा है, 38 हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 39 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 39। ठीक है, अगला देखिए, अगला की खत्म भाई साहब, 40 हो गए ना। हाँ भैया, हमने 40 क्वेश्चन कर लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।